मात्र 100 रुपए में बड़े से बड़े डॉक्टर से कराएं इलाज। किशनगंज में खुल गया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्रिप्स ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल ने किशनगंज में खोला अपना ब्रांच। इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सहूलियात मुहैया कराया गया है। वहीं हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद इम्तियाज नूरानी ने बताया कि पिछले कई सालों से इस काम को मैं कर रहा हूं और चाहता हूं कि लोगों को सस्ते और बेहतर इलाज मिल सके। अब तक 3 हॉस्पिटल को बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है और इसी क्रम में किशनगंज में इसका ब्रांच खोला गया, क्योंकि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत थी किशनगंज को। क्योंकि जब कोई पेशेंट क्रिटिकल पोजीशन में होता है तो सरकारी से प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं सबके सब सिर्फ रेफर करने का काम करते हैं, लेकिन क्रिप्स हॉस्पिटल ऐसे सभी पेशेंट का इलाज करेगा। वहीं श्री नूरानी साहब ने बताया कि आपको सबसे सस्ते में बड़े से बड़े डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे। आप अपने पेशेंट को अगर सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई भी मरीज अगर किसी भी डॉक्टर को दिखाएगा तो उन्हें मात्र 100 रुपये लगेंगे। वहीं अगर 10 बजे के बाद कोई भी मरीज किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो उन्हें 300 रुपये देने पड़ेंगे। प्रोग्राम में मौजूद रहे किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद, AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन, बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी, कोचाधामन विधायक इजहार असफी, जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम, मिन्नत रहमानी सहित किशनगंज के कई गणमान्य लोग शामिल रहे। यहाँ पर देखा जाता है कि हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे सारा चीज होता है। तो हमारा किशनगंज बहुत ही दूसरा इलाका है और सबसे गरीब और बीमार इलाका है और पैसे के अभाव में लोग इलाज नहीं कर पाते हैं। तो क्रिप्स हॉस्पिटल यहाँ पे आया है और वो हमें सुविधाएँ देने के लिए तो अच्छी बात है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि किशनगंज जैसे छोटे शहर में आकर के उन्होंने इतने बड़े हॉस्पिटल का इनोवेशन उन्होंने किया है और एक छत के नीचे में वो बहुत सारी सुविधाएँ दे रहे हैं। वैसे हॉस्पिटल्स की हमारे पास अभाव तो है, इसमें कोई हो रहा है। साथ ही साथ हम ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट से आग्रह करेंगे कि बिल्कुल किशनगंज आज जो गरीब इलाका है एकदम बिल्कुल निचले पाया जाता है, तो ऐसे जगह पे अगर आप हिम्मत करके आए हैं तो ख्याल रखिए कि हमारे जो क्षेत्र की जनता है, जो क्षेत्र के जो बीमार लोग आएंगे उनसे कम फीस लेकर के उनका इलाज करें, चाहे वो MRI की फीस हो, चाहे वो CT स्कैन का फीस हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड का हो या लैब टेस्ट का हो, कोई भी कम से कम रखें। अदर दूसरे हॉस्पिटल से बल्कि कम रखने के आ रहे हैं। इसलिए हम सब आज इस हॉस्पिटल में आया भी मौजूद हुए हैं और हमने पर्सनली मिल के डायरेक्टर साहब को खोले हैं। हमने किशनगंज में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, क्रिप्स हॉस्पिटल, और इससे पहले भी सुनने में आया कि 3 हॉस्पिटल पहले से। किशनगंज में आने का क्या मकसद है सर आप लोगों का? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ज़फ़र इमाम, डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल किशनगंज। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब का और CEO मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने किशनगंज का सर्वे किया और ये महसूस किया कि किशनगंज को एक अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है। लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। उसका एक नया एग्जाम्पल है कि अभी 3 दिन पहले एक डिलीवरी पेशेंट पूरे किशनगंज से घूम करके आई, लास्ट में हमारे यहाँ आई और उसका विदिन और उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई। तो ये ज़रूरत इन्होंने जो महसूस किया, ये जायज़ ज़रूरत थी किशनगंज के लोगों की या सीमांचल वासियों की। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अस्पताल को बनाया और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बड़े इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे रख दी। यकीनन उनके भरोसे को मैं नहीं तोड़ूंगा और उन्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। क्या कुछ सुविधाएं हैं और हॉस्पिटल के अलावा यहाँ पे, और कौन कौन से बीमारियों का यहाँ पे इलाज हो पाएगा? देखिए, किशनगंज में जो पहले चीज़ें चल रही थी कि कोई भी क्रिटिकल पेशेंट होता था या कोई इमरजेंसी में किसी को कुछ कराना होता था तो वो सिलीगुड़ी या पूर्णिया या पटना रेफर किया जाता था उन पेशेंट को। अब क्रिप्स हॉस्पिटल किशनगंज उन सारी सुविधाओं के साथ आपके साथ खड़ा है। किसी वक्त कैसी भी इमरजेंसी हो, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की 24 आवर्स टीम है और वो सर्विस देने के लिए तैयार है। तो उम्मीद करेंगे कि हमारे लोगों को मुनासिब कीमतों पे अच्छी इलाज मिल जाए और हम लोग
अपील भी करेंगे मैनेजमेंट को और जो पार्टनर्स हैं दोनों को कि यहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको देखते हुए रियायत जहाँ बने तो रियायत होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है, आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ हमारे लोगों को कि जो हेल्थ कार्ड है आयुष्मान भारत, उसको आप लोग बनाइए। वो अगर बन जाएगा तो जितने भी हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है उसके माध्यम से या जिसकी फैसिलिटीज़ है तो उसको मुफ्त इलाज मिलेगा। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग इसका प्रचार करें और सहयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुष्मान भारत कार्ड बना सकें। सर क्या कहेंगे, सदर अस्पताल में आईसीयू और पीकू वार्ड तैयार हो चुका है, हैंडओवर भी हुआ है, हाँ। लेकिन अब तक जो है चालू नहीं हो पाया। पीकू और आईसीयू चालू होने से गरीबों को काफी राहत मिलेगा। बिल्कुल, सरकारी अस्पताल पे ज़्यादा लोगों का भरोसा होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जनरली बेहतर होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मौजूदा सरकार जो लगभग 20 सालों से काबिज है, उन्होंने ना तो हेल्थ के मामले में हो, ना एजुकेशन के मामले में हो, यहाँ तक कि जो आपका ज़िला का ऑफिस है वहाँ पे भी जो ऑफिसर्स की बहाली होनी चाहिए, कैपेसिटी है, उसमें 50% भी लोग नहीं। और जहाँ तक डॉक्टर का मसला है, मेरे ख्याल से 1/3 भी डॉक्टर सैंक्शन पोस्ट के हिसाब से नहीं है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है इसको गंभीरता से ले, क्योंकि हमारे मरीज़ों को, खास करके गरीब मरीज़ों को पास में बंगाल में जाना पड़ता है, नेपाल में जाना पड़ता है अपने आँख का इलाज कराने के लिए, और टेक्नीशियन नहीं होने के कारण करोड़ों की मशीनरी हमारी बर्बाद हो रही, जो आपके और हमारे पैसे का है। तो हम चाहेंगे सरकार को कि प्रचार प्रसार में कम ध्यान दें और जो मूल सुविधा है, जिसका हकदार है यहाँ के लोग, जिसके लिए टैक्स देते हैं, उसको वो मुहैया करानी चाहिए। बहुत बहुत सबसे पहले तो आज किशनगंज ज़िला में बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। और सीमांचल में खासतौर पे किशनगंज के इलाके में ये एक नई सौगात है इम्तियाज़ भाई की तरफ से। और जहाँ तक कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे इलाज को लेकर के कितने जद्दोजहद करने पड़ते हैं यहाँ के ग्रामीण लोगों को। छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के सिल्लीगुड़ी और पूर्णिया का हवाला दिया जाता है। ये एक अच्छी पहल है। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, आवाम हैं, उनको अब जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हर तरीके के इलाज मुनासिब दामों में आपको यहाँ पे होंगे। और सबसे बड़ा बात है कि इम्तियाज़ भाई खुद ज़मीन से उठ कर के आए हैं, तो वो यहाँ के आवाम के लोगों को भी समझेंगे, उनके जेबों को भी समझेंगे और मुनासिब जो भी उनसे हो पाए ग्रामीण के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, वो बेहतर से बेहतर सुविधा देने का, उपलब्ध कराने का कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह।